Thank you, sir. Good morning, students. Same topic. Today we will study lines and angle, chapter 9. And please take it seriously, this lesson, and see all the questions very carefully. We have completed in the last lecture question number 5th, 4th part tak we have completed. Now today I am taking the 5th question of exercise 9.2. Fifth question I am taking now. Your fifth question. In the fifth question, the figure is given. All the childrens, please make the figure in your notebook and see one transversal intersect it. ये transversal इसे intersect कर रहा है. And the angle formation here A, B और ये एंगल आपको दे रखा है 75 डिग्री. ये सारे क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से देखने हैं, तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे कि ये एंगल कैसे मैंने फाइंड आउट किए हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड द लेटर्ड एंगल इन दिस फिगर. हाउ वी विल फाइंड द लेटर्ड एंगल इन दिस फिगर. लेटर्ड एंगल्स मतलब ए, बी, सी और डी. यहाँ पर 4 एंगल आपके मिसिंग हैं. तो आप कैसे फाइंड करेंगे? जब आपको मैंने पैरेलल लाइन और एंड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा था, तो जो एंगल फॉर्मेशन हो रही थी उससे उनके बारे में मैंने आपको बताया था. ये ट्रांसवर्सल और ये लाइन पहले इसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल बी और 75 ये कैसे एंगल हो जाएंगे? ये वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हो जाएंगे. तो पहला हमारा एंगल निकल गया, एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल. अब हमें एंगल A फाइंड करना है. अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे जो ये दो एंगल बने हैं, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये रे इसे कैंसल कर रही है, तो एंगल A प्लस B ये कैसे एंगल है? 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर. आप इसको अगर इधर से देखोगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, A प्लस 75 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर. तब भी आप फाइंड कर सकते हो, या फिर B प्लस A इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर, इस तरह से भी लिख सकते हो. तो हमें एंगल A नहीं दे रखा और B दे रखा है 75. सो एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 75, 105 डिग्री. अब आपका सेकंड एंगल भी फाइंड आउट हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड C और D. मैंने आपको बताया था कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो B और C का क्या रिलेशन है? ये दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर दोनों एंगल हैं और दोनों ऑल्टरनेट एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ है. अंदर के इंटीरियर एंगल कौन से होते थे? ऑल्टरनेट. जैसे ये 75 है तो ये 75, ये 105 आएगा तो ये भी 105. दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. बट वी हैव टू फाइंड एंगल C और D. B और C का क्या रिलेशन है? एंगल B इक्वल टू C ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. यू कैन नोट डाउन अलोंग विद मी. आप मेरे साथ साथ भी इसको नोट कर सकते हो. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इफ योर एंगल B is 75 डिग्री, देन एंगल C is also equal to 75. क्योंकि B 75 है तो C भी हमारा क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा. और ये कैसा एंगल है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है. और सिमिलरली आपका एंगल A और D कैसे एंगल है? वो भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है. तो सारी प्रॉपर्टीज और जो आपका रीजन है सब एंगल का, वो आपने जरूर लिखना है. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो आपका A क्या निकला था? 105 डिग्री. A एंगल अगर 105 है, देन यू कैन से एंगल D इज ऑल्सो इक्वल टू 105 डिग्री. तो हमने जो जो एंगल मिसिंग थे इस क्वेश्चन में वो हमने फाइंड आउट किए हैं. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. नाउ आफ्टर दैट वी विल explain the question number 6th,
फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट जो है वी विल एक्सप्लेन। ये एंगल बी और सी कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। और ए और डी कैसे एंगल है? ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। और एंगल ए प्लस बी जो है ये कैसे एंगल है? लीनियर पेयर। और ये क्योंकि दो रे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो बी और 75 डिग्री का क्या रिलेशन है? These are the vertically opposites angle. I hope you understand this question. Now fifth question का you will see the sixth part. First I will draw the figure. ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। और फिगर फॉर्म्ड इज, यहाँ पर ये एंगल इज गिवन, दिस एंगल इज गिवन 62 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन यू P एंड दिस एंगल इज गिवन यू Q and this is given you R and this is given you S. Four angles are formed here. Okay. और यहाँ पर only one clue is here that this angle is given you 62 degree. तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम राइट करेंगे। यहाँ पर एंगल P और 62 ये दोनों रे इसे इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो एंगल P और 62 कैसे एंगल हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। और जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में लीनियर पेयर यूज किया था, ऐसे ही ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 62 प्लस Q ये कैसे एंगल है? लीनियर पेयर। या अगर ये एंगल फाइंड आउट हो गया तो ये दोनों एंगल P प्लस Q भी क्या है? लीनियर पेयर। तो देन वी विल फाइंड द एंगल ऑफ मेजर ऑफ Q। 180 के इक्वल करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। और अगर जब Q की वैल्यू आ जाएगी, Q और R का क्या रिलेशन है? दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। अब रह गया हमारा लास्ट एंगल S और 62 डिग्री, ये दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर एंगल हैं, तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं। सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब मैंने आपको सारे रफली बता दिए हैं। Now I will write down all these angles here and you will note down in your notebook. First we will find P equal to 62 degree. रीजन साथ साथ लिखना है क्योंकि आपके पास आंसर तो गिवन है बुक की बैक साइड पर, बट रीजन आर नॉट देयर, सो यू विल राइट डाउन द रीजन ऑल्सो कि ये एंगल किस तरह से फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ Q प्लस 62 इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180। 62 को यहाँ जब ट्रांसपोज करेंगे 62 डिग्री, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 118 डिग्री। ओके। उसके बाद Q और R का क्या रिलेशन है? एंगल Q इक्वल टू एंगल R ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। And you have already find angle Q equal to 118 degree. अगर Q आपका 118 है, then R is also equal to 118 degree. अब आपका R भी फाइंड हो गया और S और 62 कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। रीजन आपने साथ साथ लिखना है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके। I hope this question is also clear to you. आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और now please write down this question in your notebook. And now I am taking the 6th or 7th question. And these are the very important question of this exercise. See the question number 6th. First I will draw the figure. तब तक आप इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6th में आपको गिवन है
कि 3 लाइंस पैरेलल हैं। ए बी जो है वो किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है दैट इज पैरेलल टू ई एफ। That is parallel to EF. Okay. And you have given in the figure, this angle is 120 degree and this is X and this is Y and this is equal to 140 degree. And this in this question you have to find the value of X and Y also. और साथ में आपको क्या फाइंड करना है? Find the reflex angle ECA. ECA रिफ्लेक्स का मतलब जब पूरे एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल का सम होता है वो 360 होता है। और अगर आपको इतना एंगल पता चल जाएगा x और y, देन यू कैन फाइंड द रिमेनिंग एंगल, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर होता है दैट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। रिफ्लेक्स एंगल आर दोज एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। मैं फिर से साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी एंड यू विल नोट डाउन ऑल द पार्ट्स इन योर नोटबुक। हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट x एंड y। आप x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? बिकॉज इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन द 3 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखो जो अंदर की तरफ बने हुए एंगल होते हैं, अगर मैं इसे भी प्रोड्यूस कर दूं, यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, तो ये अंदर की तरफ जो बने हुए एंगल होते हैं उन दोनों का मेजर क्या होता है? 180। दीज आर कॉल्ड द को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर लिखो y प्लस 140 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे आप? को इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे आप? को इंटीरियर एंगल, या अनदर नेम आई हैव गिवन टू यू, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या मैंने आपको बताया था कॉन्सिक्यूटिव एंगल, या लास्ट मैंने आपको बताया था एलिड एंगल्स। ठीक है, ये सारे एंगल ये दोनों अंदर की तरफ हैं और इन दोनों का जो सम होगा दैट इज कॉल्ड द 180 डिग्री। सो द मेजर ऑफ y इक्वल टू 180 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपका एंगल y का मेजर क्या आ गया? 40 डिग्री। एक एंगल फाइंड आउट कर दिया हमने। नाउ CD इज ऑल्सो पैरेलल टू EF। ये हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है, ये गिवन है हमारे पास। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और अब ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, CE ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो 120 और X ये भी कैसे एंगल हैं? ये भी आपके कॉन्सिक्यूटिव एंगल हैं, या को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, को इंटीरियर एंगल। ओके, तो x का मेजर कितना आ जाएगा? 120 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 180 माइनस 120 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपके पास अब दोनों एंगल का मेजर आ गया है, x और y दोनों का मेजर आ गया। टोटल मिलाकर आपका एंगल ECA कितने डिग्री का आ गया? अंदर की तरफ जो एंगल है, x और y मिलकर एंगल कौन सा बना रहे हैं? ECA बना रहे हैं। तो ECA एंगल जो है x आपका 60 है और y आपका 40 है, तो ECA आपका कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। बट आपको क्या चाहिए? आपको रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, एंगल ECA का। अब रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? ये एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट के चारों तरफ मैं लेती हूँ तो अराउंड द पॉइंट पूरा चारों तरफ जो एंगल का सम होगा दैट इज इक्वल टू 360। लेकिन 360 में से अगर मैं ECA ये वाला अंदर वाला माइनस कर दूंगी तो बाहर जो मैंने डॉट डाल रखा है
वो एंगल आपका बन रहा था रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल बन रहा था आपका? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल ECA इक्वल टू 360 माइनस अंदर जो एंगल दे रखा है ECA वो आपको दे रखा है 100। तो 360 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 100, अगर मैंने 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिफ्लेक्स एंगल आपका जो बाहर एंगल ECA बन रहा है उसका मेजर कितना आ जाएगा? 260 डिग्री। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। और एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो बाकी क्वेश्चन कराए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। फर्स्ट नोट करो। अगेन सी, देखो फिर से रिपीट कर देती हूँ। AB पैरेलल टू CD, तो ये दोनों एंगल y प्लस 140 दीज आर द को इंटीरियर एंगल। y प्लस 140 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? को इंटीरियर एंगल। तो y का मेजर कितना आ गया आपका? y का मेजर आ गया 180 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 40। Now we have to find the measure of x also. This line is also parallel to EF. CD is also parallel to EF और AB is also parallel to CD. ये गिवन है क्वेश्चन में तो मैंने इसे गिवन भी लिख दिया है। जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उसे हम पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे ताकि आपका एक भी नंबर जो है इन चीजों में लेस नहीं होना चाहिए। Now 120 plus x that is also equal to 180. These are also the co-interior angle. Now the measure of x equal to 180 minus 120 that is equal to 60. Now अंदर का जो एंगल ECA है their measure is x plus y 60 plus 40 that is equal to 100 and we have to find the reflex angle. Reflex angle मतलब the sum of angle around the point जो होता है वो 360 होता है और अगर आपको उसका एक पार्ट दे रखा है तो we will subtract that part। आपको ये अंदर का पार्ट दे रखा था ये वाला, तो अगर मैं ये माइनस कर देती हूँ x और y, ये 100, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल का मेजर कितना आ जाएगा? 260। नोट कर लो। नाउ सी द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन की फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग द फिगर, तब तक आप ये क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में आपको दे रखा है लाइन L इज पैरेलल टू M। एक लाइन L है दैट इज पैरेलल टू M, राइट। और हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पैरेलल लाइन को एक तो ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और एक ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं इट इज 45 डिग्री, इट इज 55 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड x y and z. You have to find the three angles. तो आप ये तीनों एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? Now because L is parallel to M, L M के पैरेलल है और कौन सा ट्रांसवर्सल? पहले ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। देखो अगर मैं इसे प्रोड्यूस कर देती हूँ ये ट्रांसवर्सल को थोड़ा सा, तो इस ट्रांसवर्सल के एक तो इस तरफ और एक इस तरफ दोनों अपोजिट साइड पर एंगल आएंगे x और 45। तो मैंने बताया था कि अगर दोनों अपोजिट साइड पर एंगल हो तो वो दोनों कैसे एंगल फॉर्म होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर लिखो x इक्वल टू 45 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, सिमिलरली
अगर एल एम के पैरेलल है, ये हमारे पास गिवन था एल पैरेलल टू एम, ये कौन सा साइन होता है? ये पैरेलल का साइन होता है। ये सिंबल का, ये सिंबल किस चीज का है? पैरेलल का सिंबल है। दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो यू कैन राइट द सिंबल लाइक दिस, आप इस तरह से सिंबल लिख सकते हो। नाउ सिमिलरली इफ एल इज पैरेलल टू एम और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो एंगल जेड और 45 एक तो आपका इस तरफ बन रहा है, मैं इसे प्रोड्यूस करके आपको दिखाती हूँ। ये ट्रांसवर्सल के एक जेड और एक 55, ये भी कैसे एंगल है? ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब आपके दो एंगल तो हमने फाइंड कर दिए, एक रह गया आपका जेड। ये सेंटर में जो एंगल नहीं, जेड भी आपने फाइंड कर दिया। नाउ वन एंगल इज मिसिंग, नाउ वाई। एंड हाउ यू विल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल वाई? आप y का मेजर कैसे फाइंड आउट करोगे? मैंने आपको रीजन बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन को एक से ज्यादा रे अगर कट करती हैं तो उस पर कितने भी एंगल बने हो, उन सब का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180। और रीजन क्या देते हैं उसको? उसको रीजन देते हैं सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। क्या रीजन देते हैं उसको? सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये फिगर आपकी इसी तरह से बनी हुई है, ये एक स्ट्रेट लाइन है एल, और इस पर कितने रेस कट कर रही हैं? एक तो ये वाली रे कट कर रही है, एक ये वाली। तो एंगल कितने बन रहे हैं? एक्स, वाई और जेड। तो ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और आप रीजन क्या देंगे? सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। सम का मतलब होता है ऐड करना, टोटल करना। टोटल सारे एंगल का एक स्ट्रेट लाइन पर वो किसके इक्वल होता है? 180। अगर दो रे या तीन रे या कितनी भी रे मिलकर कितने भी एंगल बनाते हैं, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही हो, तो उन सबका जो सम होगा, जो एंगल फॉर्मेशन होगा, उन सबका जो सम है दैट इज इक्वल टू 180। योर एंगल एक्स इज 45 एंड एंगल जेड इज 55। वाई नहीं दे रखा तो वाई को मैंने वाई रहने दिया। 55 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 100। सो द मेजर ऑफ y इक्वल टू 180। 100 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो y एंगल का मेजर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। इसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो कि अगर आपको इस तरह की फिगर कभी भी कोई भी दे रखी होती है तो हाउ यू विल फाइंड द एंगल। फर्स्ट ये दो ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहे थे तो x और 45 दोनों कैसे एंगल होंगे आपके? ऑल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली जेड और 55 ये भी कैसे एंगल होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और उसके बाद आपको क्या फाइंड करना था? द मेजर ऑफ y फाइंड करना था। तो y का मेजर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन पर ये जो तीनों एंगल फॉर्म हो रहे थे x, y और z, इन सब का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? बिकॉज सम ऑफ एंगल ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन है ये। तो आपका y का मेजर कितना आ गया? 180 में से 100 माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ we will do your question number 8 and the 3 parts are given in that question। और थोड़ा सा क्वेश्चन में उसमें और एक या दो फिगर जो रेज हैं वो किस तरह से उसको कट कर रही हैं और कैसे आप एंगल फाइंड आउट करोगे आपको बताती हूँ। फर्स्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द मेजर ऑफ, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ तब तक आप ये क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट द मेजर ऑफ each lettered angle in the following figure parallel lines
segments or rays are denoted by thick matching arrows. यहाँ पर कुछ तो आपके पास पैरेलल लाइंस बनी हुई हैं, कुछ सेगमेंट बने हुए हैं और कुछ रेज से डिनोट किए गए हैं. उसको कैसे मैच किया गया है ये आपको बता रही. First I will draw the figure. This angle is given you 143 डिग्री और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री. And this angle is, you have to find angle Z, X and Y. और ये इस तरह से फिगर बनी हुई है. फर्स्ट यू विल सी द फिगर, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y and Z. ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल, पहले इसे ये वाला बस इतना ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है. तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. वो 143 है. रिलेशन बाद में हम बाद में बताती हूँ. पहले ये एंगल हम एंगल 1 फाइंड कर देते हैं. ये हमारा, इस एंगल को नाम दे दिया मैंने एंगल 1. तो ये 143 और एंगल 1 ये कैसे एंगल हैं? 143 प्लस एंगल 1 ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे, क्योंकि एंगल 1 और x का क्या रिलेशन है? दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्योंकि x का इसके साथ, इस एंगल को अगर मैं फाइंड कर देती हूँ तो इनके साथ ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा था. तो ये दोनों एंगल फॉर्मेशन जो हो रही है, दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो आपका एंगल 1 कितने डिग्री का आ गया? ये आ गया आपका 37 डिग्री. तो एंगल 137 है, तो देन x इज ऑल्सो इक्वल टू 37. रीजन क्या देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इस क्वेश्चन को नोट करते जाओ, एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगी मैं. अब आपका एंगल x निकल आया. अब ये वाला ट्रांसवर्सल दूसरा भी कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल भी कट कर रहा है. तो y और पूरा ये x प्लस वाई मिलकर ये कैसे एंगल है? पूरा मिलकर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. तो यहाँ पर लिखो 60 इक्वल टू x प्लस वाई. ये भी कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और हमारा x निकला था 37. तो y कितना डिग्री का आ जाएगा? आप 37 को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये आपका आ गया 23 डिग्री. अब आपका एंगल y कितना आ गया? 23 डिग्री. अब आपको क्या फाइंड करना है? अब फिर से देखो, अब आपको z फाइंड करना है. और z और 60 जो है ये कैसे एंगल है? एक पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है. तो ये दोनों एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल हैं आपके, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये को इंटीरियर एंगल है. तो z का मेजर कितने डिग्री का आ जाएगा? 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो ये 3 एंगल आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे. मैं फिर से रिपीट करती हूँ इस क्वेश्चन को ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन था. क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को जो दो ट्रांसवर्सल कट कर रहे थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों सेम पॉइंट पर कट कर रहे थे. तो हम पहले क्या करेंगे? ये एंगल और ये एंगल
क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के दोनों ऑल्टरनेट पर एंगल हैं, ये अपोजिट साइड पर हैं। तो एंगल x और 1 कैसे एंगल हैं? एंगल x और 1 जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मेरे पास एंगल 1 जो है नहीं दे रखा, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1। तो कैसे फाइंड करेंगे? 140 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो एंगल 1 का मेजर क्या आ गया? 180 में से 143 डिग्री माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 37। तो हमारा एंगल 137 है, तो x भी क्या आ गया? 37। नाउ वी हैव टू फाइंड द y। y जो है x और y और 60, x प्लस y और 60 ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। अब x का मेजर 37 था, तो y का मेजर कितना आ गया? 60 में से 37 माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 23। अब आपका एंगल y भी फाइंड आउट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ z। z और 60 ये इस ट्रांसवर्सल के दोनों अंदर की साइड एंगल हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल है। तो z का मेजर कितना आ गया? 180 में से 60 माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 120। नोट करो इस क्वेश्चन को। नाउ आई एम ड्राइंग द फिगर ऑफ सेकंड पार्ट। 8th का सेकंड पार्ट की फिगर जो है मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब आपके पास सेकंड फिगर में क्या क्या गिवन है ये आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं, जो यहाँ पर मैंने साइन लगाए हैं, ये इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस जो हैं, ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल, अगर मैं इसे यहाँ प्रोड्यूस कर देती हूँ तो इट मींस ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। तो एंगल ए 55, ये दोनों कैसे एंगल हो जाएंगे? आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो पहले आपका एंगल ए कितने डिग्री का निकल गया है? 55 डिग्री। दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ यू कैन फाइंड बी। अब आप बी का मेजर फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? एंगल बी का एंगल जो है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, दैट इज इक्वल टू ये जो तीनों एंगल हैं, इन तीनों एंगल का जो सम है, दैट इज इक्वल टू 180। आपका ये एंगल ए है 55, तो एंगल बी का मेजर क्या आ जाएगा? ये पहले मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, 180 माइनस 127, एंगल बी का मेजर आ गया आपका 53 डिग्री। अब रह गया आपका एंगल सी। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये जो तीन एंगल बने हैं, बी प्लस सी प्लस 55, इन तीनों का जो सम है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन।
रीजन देख लो, मैंने साथ साथ हर एक लिखा है। और ये आपका मैंने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है, ठीक है। तो आपका एंगल बी है 53 डिग्री और सी आपको फाइंड आउट करना है। तो 53 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 108। तो एंगल सी का मेजर क्या आ जाएगा? 180 माइनस 108 दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। इसको बी को आप दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये जो मेथड मैंने बताया ये आप समझ लो, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। आपका ये दो पैरेलल लाइन है तो ए और 55 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके। और फिर 72 प्लस ए प्लस बी मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं दूसरी तरह से भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो बी का मेजर 53 आ गया। अब ये तीनों एंगल जो थे ये सम ऑफ एंगल ऑन सेम स्ट्रेट लाइन है, उनका सम 180 होता है। तो मैंने एंगल सी की भी वैल्यू फाइंड आउट की है, दैट इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो ये क्वेश्चन 8 के सेकंड पार्ट तक आपका कंप्लीट हो गया है, 9.2 एक्सरसाइज, एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज क्वेश्चंस in your notebook also. Now if any query then you can ask, because 1 minute is left now. And tomorrow lectures, in the tomorrow lecture I will take the remaining question of your exercise 9.2 or